नमस्कार दोस्तों। आज बहुत सारी कंपनी हमारे भारत देश में खुल चुकी हैं जो कि तरह तरह के लोन प्रोवाइड करा रही हैं। आपके लिए कौन सा लोन सही रहेगा और आपको लोन क्यों लेना चाहिए और लोन लेने से कंपनी को क्या फ़ायदा मिलने वाला है और आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, लोन आखिर क्यों लेते हैं, चलिए ये सारी बातें समझ लेते हैं और किसको फ़ायदा कितना मिलेगा वो भी हम समझते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं और जो लोग नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि तरह तरह के लोन रहते हैं। होम लोन अगर आपको मकान बनाना है तो होम लोन, अगर पढ़ाई के लिए चाहिए तो एजुकेशन लोन, आपके बच्चे को आगे बढ़ाना है, कोई कॉलेज में एडमिशन दिला दिया तो एजुकेशन लोन चलता है। और पर्सनल, अगर आपके घर में अगर ज़रूरत है कुछ पैसों की तो आप पर्सनल लोन निकालते हैं। तो इस तरीके से लोन, कार लोन, बाइक लोन, तरह तरह के लोन मार्केट में उपलब्ध है। हर कंपनी पैसा देना चाहती है, बस कंडीशन एक ही है कि सिविल आपकी ठीक होना चाहिए और इनकम सोर्स हो तो आप बहुत ही अच्छा है तो आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये कंपनी आखिर लोन देती हैं, इनको क्या बेनिफिट है और हम लोन क्यों लेते हैं, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अपनी बात करें तो हम लोन इसलिए लेते हैं कि जो काम हम भविष्य में करना चाहते थे वो हम आज करना चाहते हैं, इस वजह से हम लोन लेते हैं। मान लीजिए आज मेरी इनकम 50,000 रुपये है और मैं चाहता हूं कि मुझे कार लेना है जो कि 15 लाख रुपए की आ रही है, लेकिन वो 15 लाख रुपए तो मैं सैलरी में भी बचा सकता हूं, लेकिन कब बचा पाऊंगा? 5 साल 10 साल बाद के लगभग, ये मान के चलिए। तो उतनी समय में मैं सोचूंगा कि मुझे तो आज ही कार लेना है, यानी भविष्य को मैं आज वर्तमान में लेकर आ गया। तो लोन का मतलब यही होता है कि जो चीज़, जो पैसा हमें भविष्य में आने वाला था, क्योंकि हम ईएमआई के माध्यम से भी पैसा कंपनी को चुकाएंगे, वही पैसा हम बचा कर भी वो सामान ले सकते हैं। तो भविष्य को वर्तमान में लाने के लिए ही लोन लिया जाता है, चाहे वो बिजनेस लोन हो, एजुकेशन लोन हो, किसी भी तरह का लोन हो। तो हम समय की वैल्यू बहुत रहती है, तो इस वजह से हम लोन लेते हैं। सभी लोग लेते हैं, कुछ लोग बेमतलब भी लोन ले लेते हैं। तो अगर हम बात करें होम लोन की, तो सबसे पहले होम लोन एक बड़ा लोन होता है जो कि बाहुबली लोन माना जाता है। क्यों बाहुबली? इसलिए माना जाता है इसको क्योंकि ये 20 साल के लिए लोन दिया जाता है। 15 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल तक के लिए भी दे देते हैं लोन। आखिर ये बाहुबली इसलिए हो गया कि 1 लाख रुपए की पता चले आपने कंपनी में 3 लाख रुपए दे दिए, 10 लाख के 30 लाख दे दिए, इस तरीके से ब्याज इसमें बढ़ता चलता है और हमारा कैपिटल पैसा बहुत ही कम जाता है। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए लोन लिया और आपकी ईएमआई 10,000 रुपए के आसपास आ रही है, तो पता चला 20 साल का लोन है, 20 साल में आपने 10,000 रुपये जो महीने भर रहे हो उसमें 9,000 रुपये तो केवल ब्याज के जा रहे हैं, केवल 1,000 रुपये मूलधन में घट रहा है। तो भैया 1,000 रुपये अगर मूलधन में घटाओगे तो 10 लाख रुपए को तो सालों लग जाएंगे। तो ऐसा रहता है होम लोन, इसलिए बाहुबली लोन बोला जा सकता है उसको। तो इस लोन में कंपनी को क्या बेनिफिट है? लॉन्ग टर्म रहता है, सिक्योर लोन रहता है, क्योंकि प्रॉपर्टी इनके पास गिरवी रखी हुई रहती है। अगर लोन नहीं भरा तो वो नीलाम कर देंगे आपकी प्रॉपर्टी को। इसी होम लोन में मॉर्गेज लोन भी आता है जिसमें मकान गिरवी रखा जाता है और होम लोन में भी रखा जाता है। तो अगर हम इसकी ब्याज की बात करें, अगर गवर्नमेंट बैंक वगैरह है जो अच्छे हैं, रेपुटेशन वाले हैं, तो वो ले लेंगे 7 के आसपास ही ब्याज। समझिए बात को, ईयरली रिड्यूसिंग रहेगा घटते क्रम में। और अगर कोई छोटी मोटी कंपनियां हैं जो कि मार्केट में बहुत सारे हैं, कीड़ा मकोड़ों की तरह कंपनियां खुल चुकी हैं, अगर उनका ब्याज देखें तो 11 से लेके 18-20% तक भी जा सकता है ब्याज। इतना सारा ब्याज तो आप भरते भरते थक जाओगे। इसी तरीके से अगर हम पर्सनल लोन की बात करें तो पर्सनल लोन भी है। पर्सनल लोन अगर हम बात करें नौकरी वालों के लिए, अगर गवर्नमेंट बैंक से लेते हो तो 10-12 का इंटरेस्ट लगेगा, रिड्यूसिंग लगेगा। अगर यही पर्सनल लोन अगर कोई बेरोजगार व्यक्ति कोई कंपनी से ले, जो कि मार्केट में बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी खुल चुके हैं जहाँ से लोन मिलता है, उनका ब्याज कितना है? उनका ब्याज दोस्तों 17 से लेके 40% तक ब्याज है। समझिए ये बात को, 1.5 साल 2 साल के अंदर पैसा डबल। यानी अगर गलती से आपने 1 लाख रुपए ले लिया ना, तो 2 साल में आपके पैसे पता चला कि 1 लाख के 2 लाख रुपए हो गए। तो ये इस तरीके से कंपनियों का चल रहा है। इसको अनसिक्योर्ड लोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं रखी जाती कि आपने कोई गारंटी दी है, आपके सिविल के आधार पर लोन दिया जाता है। 17 से लेके लगभग जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो 40 तक भी ले सकती हैं। गवर्नमेंट अगर बैंक की बात करें तो 10 से स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से एजुकेशन लोन है। एजुकेशन लोन भी इसी तरीके से चलता है कि हम जो लोन लेते हैं
3 साल की डिग्री या 5 साल की डिग्री के बाद वो लोन चुकाया जाता है, तब तक ब्याज चलता रहता है। तो इस तरीके से लोन है। कुछ गवर्नमेंट स्कीम के भी लोन रहते हैं जिसमें ब्याज माफ़ रहता है, अब उसकी बात नहीं करेंगे। लोन लेके जो ईजी तरीके से लोन मिलते हैं वो इस तरीके से मिल जाते हैं। तो लोन मिलने के बाद कंपनी को क्या है कि ब्याज पर कंपनियां चल रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कंपनी को ब्याज नहीं मिलेगा तो वो कंपनी बंद हो जाएंगी। क्यों? और इतने सारे एम्प्लॉयर भर्ती कर रखे हैं और उन्होंने उनकी सैलरी ब्याज के माध्यम से ही निकाली जा रही है और किसी तरीके से उनकी आमदनी नहीं है। हम जो पैसा लेते हैं हर महीने ब्याज चुकाते हैं, उस ब्याज से पूरा सिस्टम चल रहा है। लेकिन अगर हम सावधानी की बात करें कि सावधानी क्या बरतनी चाहिए, अगर मैं अपनी बात करूं या फिर आप अपनी बात करें तो समझिए, मान लीजिए आपने आज 5 लाख रुपए की कोई कार लेना है आपको जो 10 लाख रुपए की आ रही है। एक एग्जांपल देके समझा दूंगा तो आप समझ लेना। 10 लाख रुपए की अगर कार आ रही है आज की तारीख में, 5 साल के लिए आपने लोन ले लिया, 10 लाख जीरो डाउन पेमेंट पर, 10 लाख फाइनेंस करा लिए, तो 10 लाख की जो ईएमआई आएगी वो लगभग 20,000 या 22,000 रुपए के आसपास आने वाली है। 20,000 रुपए के आसपास जीरो डाउन पेमेंट 10 लाख के लोन पर 5 साल के लिए, लगभग बता रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकती है 20,000 से। तो इतने रुपए आप ईएमआई में भरोगे। अगर हम इसी कैलकुलेशन को करते हैं कि 20,000 रुपये अगर हम पर महीने भरते हैं, समझिए बात को, पर महीने 20,000 भरते हैं तो 5 साल में कितने रुपए हो जाएंगे। तो दोस्तों 5 साल में अगर हम दिमाग लगाएं थोड़े बहुत भी, तो जाहिर सी बात है 1-2 लाख तो बैंक ब्याज भी जो दे रहे हैं हम, तो 10 लाख के 12 लाख तो 5 साल में वो भरना ही पड़ेंगे। लगभग बता रहा हूँ, अंदाज से समझ लेना आप। या इसका मतलब ये है कि आप 5 साल में 12 या 13 लाख रुपए आपके खाते में हो जाएंगे और साथ ही साथ 1-1.5 लाख रुपए ब्याज भी बढ़ सकता है। तो इस हिसाब से अगर हम टोटल करें तो 14 या 15 लाख रुपए हो जाएंगे। यानी जो कार आप 5 साल में आप चुकाओगे, कर्जा देने वाले थे, वो आप 3.5 साल में खुद की उसी पैसे से खुद भी खरीद सकते हो। 3.5 साल में यानी 1.5 साल आपकी ईएमआई माफ हो गई। तो इस तरीके से अगर आप कर सकते हैं। लेकिन आजकल ज़माना दिखावटी है दोस्तों, खाने की लाली पड़ो हो लेकिन व्यवस्था फुल चाहिए, किडनी बेच देंगे लेकिन आईफोन जरूर चलाएंगे। तो इस तरीके से माहौल चल रहा है। तो वो माहौल तो अब मैं बदल नहीं सकता, ना कोई बदल सकता है, बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब का बटन नीचे तो दिया ही है, कर लेना। और साथ ही साथ आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कौन सा लोन चल रहा है, क्यों लिया था, कुछ भी है अगर आप करना चाहें तो बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय।